भगवान परशुराम प्रकाट्य दिवस पर आज विप्र समाज की ओर से आयोजित शोभा कलश यात्रा ने छोटी काशी चूरू का वातावरण आध्यात्मिक बना दिया। अक्षय तृतीया पर श्री राम मंदिर की ओर शोभा कलश यात्रा में शामिल होने वाले विप्रजनों का तांता सुबह 8 बजे ही लग गया और 9 बजे जो ही यात्रा शुरू हुई तो भारत माता और भगवान परशुराम का जय घोष गूंज उठा। मार्ग में विभिन्न संस्थाओं की ओर से जगह जगह शरबत और शीतल जल की व्यवस्था की गई। यात्रा में मातृशक्ति ने कीर्तन किया और युवा भक्ति भाव से ओतप्रोत गीतों पर झूम उठे। रथ, घोड़े, ऊंट और सज्जित झांकियों व बैंड वादन के लवाजमे के साथ निकली शोभा यात्रा परशुराम भवन पहुंची, जहां धर्म सभा हुई। धर्म सभा सनातन धर्म यात्रा के साथ चूरू पहुंचे संतोष सागर महाराज ने कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। वे किसी एक जाति के नहीं बल्कि सर्व पूज्य अवतार थे, जिन्होंने इस धरा पर बढ़ रहे पाप और अत्याचार का अंत कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए जीता है, वह जाति बंधन से परे है, इसीलिए ही ब्राह्मण का राष्ट्र के प्रति बड़ा दायित्व है। इस अवसर पर सिटी पोस्ट ऑफिस के पास उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, रियाजत खान सहित कई शहरवासियों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जन जन के आराध्य देव, आज आराध्य देव की स्तुति हो रही है उनकी जयंती के अवसर पर। और एक पूरी तरह ये काशी, छोटी काशी के रूप में विख्यात चूरू धर्म संस्कृति जो ओतप्रोत हो रहा है, हम सब लोग उस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए खड़े हैं। जो शोभा यात्रा उनके जीवन दर्शन और उनके द्वारा दिए गए विश्व को संदेश पर आज यहाँ से निकली है। परशुराम जयंती पर उनके उपासकों को, उनको मानने वालों को, सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। समस्त विप्र समाज चूरू ने आज राम मंदिर से लेकर और परशुराम भवन तक एक शोभा यात्रा का, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। चूरू के समस्त विप्र इस आयोजन करता रहे हैं। इस आयोजनकर्ता में संत श्री योगेंद्रानंद महाराज जी का अभी इस शोभा यात्रा के बाद आधे घंटे का प्रवचन होगा जो परशुराम भवन में होगा। और सभी समाज को, सभी वर्ग को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।
है।